हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी 1149 पोस्ट की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। तो दोस्तों उनका जो फिजिकल है 26 अगस्त से स्टार्ट है। लेकिन इसी के साथ में स्टूडेंट्स के मन में कुछ स्पेशल डाउट्स आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो डाउट उनके मन में आ रहा है कि उनकी सैलरी दोस्तों जो है वो कितनी रहने वाली है। सैलरी के साथ में इनको अदर अलाउंसेस क्या क्या मिलेगी, इनको अदर फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी ड्यूरिंग सर्विस, और इनकी जो सर्विस होगी वो कितने हावर्स की होगी, सर्विस इनको कहाँ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि स्पेशली जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की आपकी वैकेंसी जो रिलीज़ की गई थी 1149 पोस्ट की, इसके अंतर्गत दोस्तों आपकी जो है सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था सीआईएसएफ के द्वारा, इसमें आपका मेंशन किया गया है कि आपका दोस्तों जो पे लेवल है ये 3 रहने वाला है। ठीक है, पे लेवल 3 यानी कि 21,700 से लेकर के आपका 69,100 तक दोस्तों जो आपकी सैलरी है वो रहने वाली है। ठीक है, लेकिन आपको सैलरी इन हैंड कितनी मिलेगी मंथ के लास्ट में, तो दोस्तों ये आपकी अराउंड 30,000 के आसपास हो जाएगी अदर अलाउंसेस को जोड़ करके। ध्यान रखिएगा 31,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो इन हैंड आपको मिलेगी लास्ट में। यानी 21,700 जो है आपका ये ग्रेड पे है, लेकिन आपकी जो कैश इन हैंड जो सैलरी मिलेगी ये आपकी 30,000 के आसपास मिलेगी, 30,000 के आसपास मिलेगी आपकी सैलरी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अलाउंसेस उनको क्या क्या दिए जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के तहत सेलेक्ट होंगे, तो एक जो सीआईएसएफ कांस्टेबल हो गया, सीआईएसएफ कांस्टेबल को मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं जो कि जनरल ड्यूटी के शोल्डर होते हैं, उनको मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं ये मिलती हैं जो सीआईएसएफ फायर के कैंडिडेट्स हैं उनको। और इसी के साथ में इनको जो फायर का अदर अलाउंस है ये भी मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यानी बेसिकली मैं बात करूँ कि जो आपके जीडी होते हैं जो कि सीआईएसएफ कांस्टेबल में भर्ती होते हैं आपके एसएससी जीडी के फॉर्म के अंतर्गत, उसके तहत, और एक आपकी जो फायरमैन वैकेंसी आई है इसके तहत जो भी व्यक्ति भर्ती होंगे, दोनों की सैलरी सेम होंगी, दोनों के वर्क सेम होंगे, और दोनों का जो पेमेंट है वो भी सेम होगा। डिफरेंस इसमें यही है कि जो भी जनरल ड्यूटी के तहत भर्ती होते हैं यानी जीडी के तहत, उनकी जो वर्क होती है बेसिकली जो सिक्योरिटी का काम होता है ये देना। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, ठीक है, एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, तो इन सारी को सिक्योरिटी प्रदान करती है आपकी जीडी यानी जनरल ड्यूटी के जो कांस्टेबल्स होते हैं वो। फायरमैन वाले को बात करें तो फायरमैन वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं इनकी दोस्तों ड्यूटी स्पेशली फायर स्टेशन पे होती है। ठीक है, फायर स्टेशन पे इनकी जो ड्यूटी है वो लगाई जाती है, और इनका दोस्तों जो वर्क है ये केवल फायर रिलेटेड वर्क है। अगर इनके हम वर्क टाइमिंग की बात करें कि कितने घंटे की इनकी सर्विस होती है, तो इनकी दोस्तों जो सर्विस होती है 24 आवर्स की होती है। बिल्कुल इनकी दोस्तों जो सर्विस होती है 24 आवर्स की होती है, और आपकी जो सर्विस ये 24 आवर्स आपको कंटिन्यू नहीं करनी है। इन इमरजेंसी आप रेस्ट कर रहे हो, जैसे 6 बजे से आप रेस्ट कर रहे हो, 7 बजे कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको जाना पड़ेगा। यह नहीं कि आप 2 घंटे की ड्यूटी कर करके आए हो और फिर जैसे ही आपकी ड्यूटी खत्म हुई फिर आपको आपका जो रेस्ट करने का टाइम आया तो पता चला कि कहीं इमरजेंसी है, तो आप बोलोगे कि नहीं मैं रेस्ट करूंगा, मैं तो ड्यूटी करके आया हूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। यानी 24 आवर्स आपको वर्क करने हैं, और 7 डेज यानी आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, जब आप जो आपकी लीगल छुट्टी है जब आप उसको क्लेम करोगे तो आपको छुट्टी मिलेगी 10 दिनों की, 8 दिनों की, लेकिन आपके वर्क के टाइमिंग में आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको एक तरह से देखा जाए तो पूरे दिन आपका रेस्ट ही है, और एक तरह से देखा जाए तो पूरे दिन आपका वर्क ही है। ठीक है, अगर रात को 2 बजे भी इमरजेंसी फाइल होती है तो आपको जानी पड़ेगी ड्यूटी करने के लिए, स्पेशली फायरमैन वाले कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों ये ड्यूटी का जो प्रोसीजर होता है फायरमैन वाले कैंडिडेट्स का होता है। स्पेशली फायरमैन कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इनका जो पेंशन वाला होता है, पेंशन स्कीम, ये उनको नहीं दिया जाएगा। एक ही बार जो रिटायरमेंट वाला जो सिचुएशन है उनको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यानी बेसिकली मैं बात करूँ कि आपको और क्या जो फैसिलिटीज़ है वो मिलेंगी, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मिलने वाली फैसिलिटीज़ में एक है आपकी मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी दोस्तों जो है आपके मिलेगी जो भी फायरमैन के कैंडिडेट्स हैं। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको जो सर्विस मिलेगी ये कैंटीन सर्विस भी आपको दी जाएगी। कैंटीन सर्विस भी आपको दी जाएगी जो कि पैरामिलिट्री कैंटीन से आप कोई भी सामान ले सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पे दोस्तों जो है आपके जो तीसरे नंबर पे दोस्तों जो आपके छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, आपके जो बच्चे होंगे उनको स्टडी के लिए भी 1-2 बच्चे का दोस्तों जो कॉस्ट है ये गवर्नमेंट उठाएगी। इसी के साथ दोस्तों आपका ट्रैवल अलाउंसेस मिलेगा। अगर आप किसी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो यानी ट्रेन वगैरह से, तो आपको 3rd AC तक का जो ट्रैवल अलाउंस है ये दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो बेसिकली दोस्तों आपका यही प्रोसीजर होता है, आपको यही सारी चीज़ों का बेनिफिट जो है आपको मिलेगा ड्यूरिंग ड्यूटी, और आपकी जो ड्यूटी
आवर्स होगी, जैसा मैंने बताया 24 आवर्स की आपकी ड्यूटी होगी, इसमें कोई कट ऑफ नहीं। और आपकी दोस्तों एक तरह से देखी जाए तो यही सब कांस्टेबल की जो वैकेंसी है ये काफ़ी हद तक अच्छी है जीडी के कंपेरिजन में। क्योंकि अगर जीडी के कंपेरिजन में हम देखें तो दोस्तों जनरल ड्यूटी जो सोल्डर होते हैं इनकी जो ड्यूटी होती है बेसिकली आपके जो स्पेशल इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वहाँ पर लगी हुई रहती है। लेकिन फायरमैन वाले कैंडिडेट्स का अक्सर हम देखा जाए तो अधिकतर जो केस होते हैं, जब आपके सीरियस केस होते हैं तभी इनको डिप्लॉय किया जाता है, अन्यथा ये भी रेस्ट में रहते हैं। ठीक है। वेपन्स, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या मुझे वेपन चलाने की परमिशन मिलेगी, मेरा शौक है कि मैं गन को चलाऊं, 47 चलाऊं, AK-47 चलाऊं। तो दोस्तों बिल्कुल आपकी जो ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक जितने भी इक्विपमेंट्स यानी जो CISF सोल्डर को आनी चाहिए, जैसे आपके कराटा हो गया, ठीक है, जैसे आपका सेल्फ डिफेंस हो गया, इसी के साथ में आपकी जो गन चलाने की, यानी एक जो CISF फायरमैन का जो सोल्डर है स्पेशली आपके एक जो जनरल ड्यूटी सोल्डर है उसके बराबर होता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फायरमैन वाले कैंडिडेट से तो केवल आपको फायर से रिलेटेड वर्क ही बताया जाएगा, आपको अदर जो नॉलेज हो नहीं दी जाएगी, स्पेशली गन वगैरह की। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारे चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल जो आपके लिए कोर्स रहेगा ये स्पेशल फायर का रहेगा। ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यही जानकारी आपको प्रोवाइड करवानी थी, जो भी कैंडिडेट्स CISF कांस्टेबल फायरमैन के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं। अगर फिर भी आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना है, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।